नमस्कार। यहाँ विराजित आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। आप सभी लोग पानी लेकर बैठे हैं। यस मैम। यस मैम। पेन पेपर भी लेके बैठे रहा करिए मैम। कुछ इंपॉर्टेंट यस अगर मैम। लगता है ना हमको तो जैसे नोट डाउन यस कर, मैम। फिर उससे रिलेटेड मान लीजिए कोई क्वेश्चन अपने मन में आता है तो उसको अपन बाद में पूछ सकते हैं, है ना। ये वाली चीजें होती हैं, इसलिए अपन ऐसे नोट डाउन कर लो तो वो बेस्ट रहता है। देखिए, कल मैं आप लोगों को अफर्मेशन के विषय में जो बता रही थी उसी का डिटेल आज हम लोग देखेंगे। बाद में रेकी के विषय में बताऊंगी। कल जो मैंने ये अफर्मेशन का आप लोगों को बताया था ना, ये अफर्मेशन के लिए एक डॉक्टर मसूरो इमोटो करके थे। इन्होंने इस पे दो प्रैक्टिकल किया है, एक पानी पे और एक बने हुए चावल पे। इन्होंने दो प्रैक्टिकल किया है पानी पे। देखिए, ये मसूरो इमोटो है, इनका पानी पे जो ये प्रैक्टिकल हिडन मैसेजेस वाटर के लिए इनका प्रैक्टिकल है। वाटर जो है, प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। यस मैम। हाँ, देखिए, प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार इस तरह का था, और जब इसको हमने प्रार्थना करने के बाद जल क्रिस्टल में अद्भुत परिवर्तन। जो पहले हमने पानी देखा वो पानी कैसा दिख रहा है कि हम लोग पी नहीं सकते, उस तरह का दिख रहा है ना। अभी वाला जी। देखिए, इसमें प्रार्थना करने के बाद जल में इस तरह से अद्भुत परिवर्तन आता है। उसके बाद ये सेकंड देखिए, प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार इस तरह का था। उसके बाद जब हम पानी को प्रेम और प्रशंसा का जल क्रिस्टल पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जो पानी है ना, हम लोग जब इसको पीते हैं, अभी उसके बाद आप लोगों को शक्तिपात के बाद बताऊंगी मैं इसको हमको चार्ज कैसे करना है। जैसे जब हम इसको पीते हैं पानी को ना, अगर हमने इसको चार्ज करके पिया पानी को, तो वो पानी जो है अभिमंत्रित हो जाता है, और जब वो उस पानी को हम पीते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। कोरोना के काल में बहुत सारे लोगों को पानी को चार्ज कर करके दिया गया है, तो उन लोगों को बहुत मतलब उसका बेनिफिट रहा कि उनके घरों में कोरोना नहीं हुआ, इस टाइप की भी वो थी। देखिए, गलत भाव से जल क्रिस्टल में विषाक्त परिवर्तन आता है। अगर हम जैसे इसी पानी को ना, हम ऐसा अफर्मेशन दें, यह पानी पीने लायक नहीं है, इसका स्वाद गंदा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस टाइप से अगर आप अफर्मेशन देंगे तो इसमें वो वाला परिवर्तन आएगा। और आप अगर इसको अच्छा अफर्मेशन देंगे कि ये पानी बहुत स्वादिष्ट है, ये पानी मैं हमेशा पीती हूँ, ये सही में बहुत मीठा पानी, इस टाइप से आप अच्छी अफर्मेशन अगर देंगे तो उस टाइप से पानी में परिवर्तन आता है। धन्यवाद के भाव से जल क्रिस्टल में सकारात्मक परिवर्तन आता है। लोक संगीत का पॉजिटिव प्रभाव, अगर हम किसी प्रकार का अच्छा म्यूजिक अगर लगाते हैं उसका भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। माइक्रोवेव में अगर गर्म किया हुआ पानी है तो उसमें देखिए इस टाइप से परिवर्तन आता है। 4 घंटे कंप्यूटर के सामने रखने पर पानी का विकर्णों का प्रभाव इस तरह से पड़ता है। मोबाइल की विकर्णों का पानी पर प्रभाव इस तरह से पड़ता है। विकर्णों से प्रभावित जल में प्रेम से कृतज्ञता भाव में परिवर्तन, अगर हम उस पानी को भी अगर प्रेम से अच्छे से अगर उसको चार्ज करेंगे तो उसमें भी पानी पीने लायक अपने हो जाता है। उसके बाद देखिए, उन्होंने ना
चावल पे किस तरह से वो किया था, उन्होंने बने हुए चावल को तीन कांच के बाउल में, तीन कांच की बोतल में रखा। एक को उन्होंने अफर्मेशन दिया लव, एक को अफर्मेशन दिया लव, दूसरे को अफर्मेशन दिया नथिंग, और तीसरे को अफर्मेशन दिया हैट। तो जिसको हैट वाली अफर्मेशन उन्होंने दिया था, उसमें देखिए फंगस लग गया है, दिखाई पड़ रहा ना। यस मैम। देखिए उसमें ना फंगस लग गया है, जिसको उन्होंने हेड की अफर्मेशन दिया था, और उसको ये बोला था कि ये बिल्कुल बेकार है, ये खाने लायक नहीं है, ये तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए, इस टाइप के वैसी अफर्मेशन उस चावल को दिया था। तो उसमें देखिए फंगस लग गया। उसके बाद नथिंग नथिंग करके उसे छोड़ दिया था, तो वह चावल भी खाने लायक नहीं रहा। लेकिन जिसको लौ की अफर्मेशन दिया है, वह चावल ताजा बना रहा। इसको आप गूगल पे सर्च करिएगा तो ये आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप लोग इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो ये मसूरो इमोटो का प्रैक्टिकल आपको मिल जाता है। उसके बाद कई लोगों ने इस चीज को ट्राई किया है, कई लोगों ने। अब देखिए दूसरा जो मैंने बताया आपको, पहला अफर्मेशन, अपने आप में हम किस टाइप से चेंज ला पाएंगे, एक अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन। कल मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को वाला दी थी ना विजुअलाइजेशन का, वो एक बच्चे का दी थी ना, कि जिसने वो सोच रहा था कि मतलब माँ के गर्भ में अगर रहें तो हमारी हड्डी अपने आप कैसे बनी थी, ऐसा उन्होंने विजुलाइज किया था, तो उस बच्चे की हड्डी बन गई थी। उसी तरह से देखिए वीडियो बंद करके जो लोग बैठे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कैसा कंसंट्रेट होके लोग अटेंड कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे सारे लोग अगर वीडियो ऑन करके बैठते हैं ना, तो दो चीजें होती हैं। एक तो मुझसे जो एनर्जी है उन तक पहुंचती है, मुझसे जो एनर्जी है वो उन तक पहुंचती है। दूसरी बात, जैसे कोई चीज पूछना है, बताना है, कोई बात करना है, तो वो चीज के लिए भी थोड़ा इजी पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी इच्छा। उसके बाद देखिए, एक मैं आप लोग को विजुअलाइजेशन का एक प्रैक्टिकल और लेती हूँ। आप लोग आंख बंद करके बैठिए। अब आप लोगों को अपना मुंह खोलना है। मुंह खोलिए आप लोग। मैं एक नींबू लाई, इसको धोई और मैंने इसको काटा। अब मैं आप लोगों के मुंह में थोड़ा थोड़ा नींबू डाल रही हूँ। अब मैंने आप लोगों के मुंह में नींबू डाल दिया। मैंने इसे रखा, हाथ धोया। अब आंखें खोलिए। नींबू का टेस्ट लगा क्या? यस मैम। फीलिंग आई? यस मैम। तुम्हें भी आई? यस मैम। तो ये है, ये हमारा विजुअलाइजेशन है। इसका जितना उपयोग आप करोगे उतना आप लोगों को उसका बेनिफिट है। एक आप लोगों ने उनकी स्टोरी सुने हैं, क्या बोलते हैं, सूरदास जी की। वो अंधे थे, ये पता है ना। यस सूरदास जी मैम। अंधे थे, उन्हें दिखाई यस नहीं मैम। पड़ता था। तो क्या होता था कि वो जगन्नाथ मंदिर में बैठे रहते थे। और जब पंडित जी जो हैं भगवान के सामने का पर्दा खोलते थे, तो वो कह देते थे, अरे वाह, आज तो भगवान लाल वस्त्र में बहुत सुंदर लग रहे हैं। जबकि उनको तो दिखाई नहीं देता था ना, वो विजुअलाइज कर लेते थे मगर। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब पर्दा खुलता था, तो कहते, अरे वाह, आज तो भगवान हरे वस्त्र में बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो वो पुजारी को बड़ी गुस्सा लगती है। कहता, रोज रोज ऐसा बताता है, इसको दिखता नहीं है, झूठ बोलता है। तो एक दिन क्या करता पुजारी, कहता है कि आज ना कपड़े ही नहीं पहनाता भगवान को, और ऐसे ले मतलब खोलता हूँ पर्दा। और पर्दा जब खोलता है, तो सूरदास जी कहते, अरे वाह, आज तो भगवान कपड़े ही नहीं पहने। तो ये उनका विजुअलाइजेशन था। हम लोग भी कोई भी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके लिए कैसा होता है, हमारा ना थर्ड आई इतना एक्टिव हो जाता है कि हम लोग उस चीज को पहचान जाते हैं। ये चीजें होती हैं हमें। जितना हम अपने आप को उतना वैसा बनाते चले जाते हैं, उतना फर्क हम में आता जाता है। कल वाले एक उसमें। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन था। हाँ। जैसे कि किसी कपड़ों का किसी के मन की बात एंड अगर सामने वाला क्या। हाँ,
आवाज कट रही है आपकी। ठीक है। मैं पूरी बात नहीं सुन पाई मैम, आपकी आवाज कट गई। हेलो, अब आ रही? हाँ आवाज। ओके। हाँ, हम्म। मतलब इससे हम लोग जब भी किसी से बात करते हैं कि जैसे मेरे को बिजनेस के तौर पे किसी से बात करनी है, हाँ तो हाँ उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में, तो वो हम लोग जान सकते हैं। मैम, ऐसा ये हम लोग इस उसमें इतनी सारी चीजें ऐसी नहीं है, लेकिन बहुत सारा हम लोग अंदाज जरूर लगा पाते हैं, अपना जो यूज होता है उस हिसाब से हम लोग। अच्छा, हाँ। ठीक है, ठीक है। हम्म। और कल से रिलेटेड किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है? मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। मैम जैसे कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं जैसे ऑटिस्टिक एडीएचडी टाइप के, तो हाँ क्या उनको रैकी से हम नॉर्मल कर सकते हैं? मैम, रिजल्ट तो मिला है। मैंने नहीं किया है उस पर प्रैक्टिकल, लेकिन जी। लोगों को रिजल्ट मिला है, क्योंकि मतलब एक मैं जब सीख रही थी उस समय एक महिला आई थी, उन्होंने ये बात बोला था कि मैं जी इसीलिए मैम। आई और मेरे बच्चे को आराम लगा, ऐसा बोला था उन्होंने। जी मैम। हाँ क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे चाइल्ड हैं और हाँ खुद हाँ मेरी है। कजिन के ही बेटे को ऑटिस्टिक है मैम वो। किसको? तो इस मेरी कजिन है, उसका ही बेटा है, मतलब 3 साल हाँ का है अभी। हाँ, बहुत वो लोगों को अभी ये ऑटिस्टिक वाली है। प्रॉब्लम आ रही है, सही बोल रही हैं आप। जी तो मैम, उसके मेरे लिए मैं पास पूछ रही थी तीन मैम। चार कस्टमर है मैम। हाँ तो अगर मेरे पास भी ऐसे तीन चार कस्टमर हैं हाँ जिनके बेबी चाइल्ड स्पेशल हैं, तो अगर उनको भी आराम मिल जाता है तो फिर मैं उनको भी बात करूं उनसे भी। मैम, देखिए अपन हीलिंग लोगों से दिलवा सकते हैं, लेकिन ना इसके हम्म। चार्जेस बहुत हैं। जैसे अच्छा। पर हीलिंग के कम से कम 500 रुपए हीलिंग के चार्जेस लगते हैं। तो अगर हम अच्छा। खुद सीख लें, है ना, हाँ। अगर हम खुद सीख लें तो हम हमसे रिलेटेड जितने लोग हैं हम उनको हीलिंग दे सकते हैं। ये चीज जरूर है, आप किसी को भी हीलिंग दीजिए, लेकिन उससे जी। आपको कुछ ना कुछ लेना है। अच्छा, हाँ, आप वो जब, मतलब। हाँ, हाँ, जैसे कल मैंने जैसे। मिका उसुई का आपको बताया ना कि उन्होंने ये हाँ, रूल बनाया है, और ये बहुत कंपलसरी जरूरी भी है। क्या होता है, जो चीज हमें मुफ्त में मिलती ना उसकी वैल्यू नहीं होती। सही ये तो बोली मैंने ये? हकीकत। यस मैम। बिल्कुल सही मैं है। क्योंकि आपको बताऊं मैम, अभी जैसे इतने सारे लोग इसमें ज्वाइन हुए हैं ग्रुप में, लेकिन हाँ। देखिए फ्री है, लोग नहीं आ रहे। अभी पैसा दिए होते ना, भले 100 रुपए ही दिए होते, तो लोग ना हाँ, अटेंड करते। बिल्कुल। बिल्कुल सत्यता है। ये और जी मैम। 100%। मेरा उद्देश्य मैम दूसरा है, मालूम, मेरा उद्देश्य ये है कि ये आज के समय में लोग बहुत परेशान हैं, अलग अलग हाँ। टाइप से परेशानी जीवन में है। अगर लोग इससे जुड़ के किसी के जीवन में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी अगर उसको मिल जा रहा है, एक भाई माध्यम में बन रही हूं, मगर मान लीजिए हम्म, किसी के जीवन में कुछ भी सुधार या कुछ भी चीज उसको अगर प्राप्त हो जा रही है, तो ऊपर वाले की ब्लेस हमको कहीं ना कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। सही है ना? नहीं तो ये हाँ। देखिए एक एक लेवल का इसका 4-4 हजार चार्जेस है मैम। फर्स्ट लेवल अच्छा। का 4, सेकंड का 4 और थर्ड का 4, इस टाइप से हाँ। चार्जेस हैं। लेकिन मेरा फर्स्ट लेवल फ्री देने का उद्देश्य मेन यही है कि क्या है कि जितने भाई बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं हैं जो नहीं कर पाते, ऐसा भी लोग हैं ना, भाई बहुत हाँ, सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको समस्याएं हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम लोग, वैसे लोग अगर ज्वाइन होकर अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकते हैं तो अच्छा है। बस प्रैक्टिस हम लोगों को करनी होगी मैम। जैसे ऐसे बच्चों के लिए भी कोशिश करके देखना चाहिए। और यस ऐसा मैम। है कि एकदम से आराम भी नहीं लगता है, कुछ समय लगता है मैम, क्योंकि जितनी हाँ पुरानी, मैम, वो तो लगेगा ही। हाँ, जितनी पुरानी वो तकलीफ रहती है ना उतना ज्यादा समय लगता है। इसलिए जो है ना टाइम लगेगा, अपन एकदम से नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप, जी। अगर आप मतलब खुद भी, जैसे आप अगर आगे बढ़ेंगी, आप खुद हीलर बनेंगी, तो आप करके देखिएगा। ठीक है हाँ, लेकिन मैम। ये है कि मैम बिना चार्ज लिए नहीं करना। ठीक है। ओके। जो हमारा हाँ। करीबी है ना, उससे हम कम चार्ज हाँ। लें, मगर चार्ज लेना है हम। जैसे हम जी अपने मैम। बच्चों का ही कर रहे हैं ना, तो अपने बच्चों से कुछ काम करा लीजिए। जी। हम्म। कुछ काम करा लीजिए तो वो कहीं ना कहीं हो गया ना। इस टाइप से हाँ, हमको इसको वो करना है। बिल्कुल। राइट मैम, थैंक यू। हम्म। आप सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए, और हम लोग 3 बार गहरी गहरी सांस लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? एकदम साधारण पोजीशन ग्रहण कर लीजिए और गहरी गहरी 3 बार हमें
लंबी लंबी सांस लेना है और 3 बार छोड़ना है। चलिए देखिए, सुबह से शाम तक हम लोग अपनी परिवार को, अपने घर को खुशियों से भरने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कई बार फाइनेंशियल समस्या, कई बार रिश्तों में अनबन, इस तरह से कुछ ना कुछ बना रहता है। लेकिन वाई दिस इज हैपनिंग? क्यों? क्योंकि हम लोग सकारात्मकता लाने के लिए कभी प्रयासरत ही नहीं रहे। अब हम लोग इस दिव्य रे की शक्ति से परिचित हुए हैं, इससे जुड़े हैं। अब इस रे की शक्ति द्वारा हम अपने स्वयं के जीवन में और हमसे जुड़े दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता का मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। उनके हम माध्यम बनकर दूसरों के जीवन में सकारात्मक कर सकेंगे, उनमें बदलाव ला पाएंगे, है ना। आप लोग जो ये ऊर्जा ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जानेंगे जैसे रेकी क्या है। रेकी एक जापानी शब्द है, क्योंकि इसका री इन्वेंट जो है डॉक्टर मिकाओ उसुई ने किया था, जो जापान के थे, इसलिए यह जापानी विद्या कहलाई। नहीं तो ये विद्या हमारे भारत की ही है। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। इसे ब्रह्मांडी ऊर्जा भी कहा जाता है, यूनिवर्सल एनर्जी कहा जाता है। भारत के अथर्ववेद में इसका वर्णन किया हुआ है, और मिकाऊ, डॉक्टर मिकाऊ ने इसे रीडिस्कवर किया, तब से यह रेकी कहलाई। हमारे यहाँ इसे प्राण ऊर्जा कहा जाता था। इसकी डिस्कवरी पहले हो चुकी थी, लोग इस साइंस को जाना करते थे, पहले से ही जानते थे। हमारे अथर्ववेद में इसका वर्णन है। आप लोग जानते हैं ना, रामचंद्र ने अहिल्या को वो करके वो मतलब हाथ लगा के वो किया था। श्री कृष्ण ने कुब्जा के ऊपर हाथ फेरा था तो उनकी वो हुई थी, है ना। रेकी का जी यूज मैम। कैसे किया जाए इसके विषय में पता हमको नहीं है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर पाते। इस एनर्जी का उपयोग करके हम अपने जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य से भर सकते हैं। इसके लिए हमें इस एनर्जी का यूज करना होगा। उसके लिए हमें जब मैं आप लोगों को शक्तिपात दूंगी, देखिए किसी ग्रैंड मास्टर के द्वारा हमको शक्तिपात मिलता है, हमको कुछ वीडियो आपको मोबाइलों पे मिल जाएंगे, लेकिन जब तक हमको शक्तिपात नहीं मिलता, तब तक हम में वो एनर्जी नहीं आ पाती। और जब आपको शक्तिपात मिल जाएगा तो आप लोग एक छोटे हीलर बन जाएंगे। मेरे गुरु जो थे वो कहा करते थे, रेकी सीखने के लिए नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जितने सरल तरीके से, जितने सहजते से आप इसको अपनाएंगे, अपने जीवन उपयोग करेंगे, उतने ही सहजता से मल्टीप्लिकेशन आपके जीवन में अनुभव कर पाएंगे। रेकी के साथ हम जब जीना शुरू कर देंगे, तो हमें उस तरह का बदलाव आएगा। अगर हम अपने साथ औरों के जीवन में अगर खुशहाली ला लिए तो कितनी बड़ी उपलब्धि है कि नहीं है, बताइए। यस जी मैम। मैम। और प्रत्येक सदस्य को अगर हमारे द्वारा पॉजिटिविटी मिलती है, सकारात्मकता मिलती है, तो सोचिए कैसा बदलाव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सब चीज के लिए केवल हमको प्रयास करना पड़ेगा, है ना। रेकी एक विद्या, एक ऐसी मैनिफेस्टेशन पद्धति है जिससे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। उसके लिए हमको केवल क्या करना पड़ेगा, जो ये इसके कल मैं आप लोगों को इसके प्रिंसिपल्स बताऊंगी, इसके 5 जो प्रिंसिपल्स है वो बताऊंगी, तब आप लोग देखिएगा। ये देखिए, ये नैसर्गिक उपचार पद्धति है और पूरे ब्रह्मांड को इसमें ढका हुआ है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी प्रकार की ऊर्जा पर हम इससे वर्क कर सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं।
फर्स्ट लेवल में जब मैं आपको शक्तिपात दे दूंगी तो आप लोग स्पर्श द्वारा दूसरों को हील कर पाएंगे, खुद को भी और दूसरों को भी। इसकी देखिए कुछ मर्यादा होती है। जैसे मान लो कोई पर्सन जला है, तो वहां पे आपको हीलिंग देना है तो आप उससे 2 से 3 इंच ऊपर से आपको हीलिंग देंगे। किसी को बेड सोल हुआ है, तभी आप ऐसे 2 से 3 इंच ऊपर से देंगे। ऐसे आर्गन्स जहां हम टच नहीं कर सकते, वहां भी आपको 2 से 3 इंच ऊपर से ऐसे हीलिंग देना रहता है। इस तरह से हम इसकी हीलिंग दूसरों को दे सकते हैं। सभी धर्म पंथों ने इसको स्वीकारा है, इसका अस्तित्व मान्य किया है। चीनी जो है इसे ची कहते हैं, रशियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं, अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, होली स्पिरिट कहते हैं, और हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। मैंने बताई ना, भारतीय ग्रंथ अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। ये हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन विद्या है। जैसे योग विद्या हमारे देश की विद्या है ना, लेकिन हमारे देश की कमी क्या है कि हमारे देश से जब कोई चीज फॉरेन जाती है और फॉरेन में जाके वो प्रचलित होती है, उसको मान्यता मिलती है, उसमें महत्व बढ़ता है, और फिर जब वो लौटती है तो वो उस चीज का हमारे देश में महत्व देने लगते हैं। जैसे आज हमारे देश में कितनी योगा क्लासेस चल रही हैं, योग हमारे देश की विद्या है ना। ये विदेशों यस। से जाके जब लौटी तो योगा देखिए, योगा योगा चारों तरफ योगा चल रहा है ना। इस तरह से हमारे देश की ये बहुत बड़ी कमी है। अब हम लोग रेकी का इतिहास जानेंगे। देखिए, देखिए मैं आपको मिकाओ उसुई की पिक्चर दिखाती हूँ। ये है डॉक्टर मिकाओ उसुई। ये है मिकाओ उसुई। इन्होंने ही इसका री इन्वेंट किया था। मिकाओ उसुई जो थे एक पीएचडी होल्डर थे। ये क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में कॉलेज में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। एक दिन क्या होता है, एक ये कॉलेज में पढ़ाया करते थे, एक विद्यार्थी ने इनसे पूछा, सर कोई ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य के सभी दुखों से मुक्ति मिल सके। तो उन्हें कहा हाँ विद्या ऐसी है तो, लेकिन हाउ टू यूज, इसे यूज कैसे किया जाए इसे उनको नहीं पता था। उनके स्वभाव में आध्यात्मिकता और दूसरी चीजें खोज करने, सर्च करने, ऐसा उनके स्वभाव में था। उन्होंने इसे बहुत खोज करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा ली कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। उन्होंने जब परमिशन दिया तो ये भारत आए। भारत आने के बाद ये 7 वर्ष यहाँ रहे। यहाँ पे वे संस्कृत सीखे और अथर्ववेद का ज्ञान लिया, लोटस सूत्र का ज्ञान लिया। और उसके बाद ये यहाँ से जब लौटे तो क्या हुआ कि जब जापान गए तो इनको ये चीज समझ में आई कि यार इंडिया में जो है पुराने जो ऋषि मुनि लोग थे, हजारों वर्ष तप करते थे, तब जाके किसी विद्या को ग्रहण कर पाते थे, किसी विद्या को तब अर्जन कर पाते थे। तो मैं जिस विद्या की खोज में लगा हूं, इतने आसानी से मुझे नहीं मिलेगी, मुझे भी इसके लिए कोई तप करना पड़ेगा, ऐसा उनके मन में आने लगा। फिर वो एक दिन अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु से जाके कहते हैं कि मैं इस विद्या की खोज में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने परमिशन दे दिया, ठीक है। तब इन्होंने प्रण किया कि मैं 21 दिन अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि ये समझ गए थे कि इंडिया में जो ऋषि मुनि लोग हैं, इन लोग बहुत मेहनत करने के बाद इस चीज को प्राप्त करे थे। मुझे भी कुछ ऐसी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा तभी मुझे मिलेगा। तब इन्होंने ये प्रण किया कि मैं 21 दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए बिना इस विद्या की खोज में जाऊंगा। और वो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने गुरु से परमिशन लिए, और गुरु से परमिशन लेने के बाद ये एक पोटली में ना 21 पत्थर ले लिए, क्योंकि इनको ये था ना कि मैं खोज में जाऊंगा, तो 21 दिन का प्रण किए थे। तो पत्थर इसलिए लिए थे कि एक दिन होएगा तो मैं एक पत्थर हटाऊंगा तो मेरे काउंटिंग हो जाएगी 21 दिन की। तो वो एक कोइरामा नामक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी थी, उस पे वो चले गए, वो वहां पे चले गए। देखिए कोइरामा नामक पहाड़ी में आपको दिखाती हूँ।
ये है। अभी तो ये यहाँ मंदिर जैसा ऐसा बन गया है, ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, ये है कोइरामा नामक पहाड़ी। अभी तो इस तरह से इसे बना दिया गया, लेकिन जब ये गए थे ना, उस समय तो ये वहां से बर्फ से ढका हुआ एक पहाड़ भर था, बर्फ से ढका हुआ एक पहाड़ भर था। ये वहां चले गए, एक दिन बीतता था तो एक पत्थर उठा के फेंक देते थे, दूसरा दिन बीतता था दूसरा पत्थर उठा के फेंक देते थे। ऐसा करते करते 20 दिन बीत गए। जब 20 दिन बीत गए तो ये बड़ा दुखी हुए कि मैं इतने मतलब खोज के लिए इतना सर्च करने के लिए निकला था, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन 20वें दिन शाम के समय ये देखते हैं तो ब्रह्मांड से, आसमान से बड़े बड़े बलून्स, कलरफुल, बहुत सुंदर, इनकी ओर आ रहे हैं। वो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा थी। उनका शक्तिपात ब्रह्मांड से हुआ है। डॉक्टर मिकाऊ का शक्तिपात ब्रह्मांड से हुआ है। जो मैं कह रही हूं मैं आप लोग को शक्तिपात दूंगी, वो एनर्जी, वो उनका ब्रह्मांड द्वारा हुआ है। तो वो ऐसे बलून्स उनके पास ऐसे आने लगे 20वें दिन की रात में, और पूरी रात उन्हें ऊर्जा मिलती रही, पूरी रात उन्हें ऊर्जा मिलती रही। 21वें दिन जब उठे वो तो बहुत खुश थे कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ। ऐसे करके वो नीचे पहाड़ी से तेजी से उतरने लगे तो उनका पैर एक जगह टकराता है। पैर जब टकराता तो खून निकलने लगता है। जैसे ही वो झुक के अपने अंगूठे को पकड़ते हैं, खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों तुरंत बंद हो जाता है? क्योंकि उनके शरीर में वो एनर्जी आ गई थी, उनके शरीर में वो एनर्जी आ गई थी। तुरंत उनका खून का बहना बंद हो जाता है। वो नीचे उतर के आते हैं और एक होटल में जाते हैं, और वहां जाके वो कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 21 दिन से उपवास कर रहा था, मुझे खाना दीजिए। तो होटल मालिक कहता है आप इतने दिन से व्रत रह रहे थे तो आप कुछ लिक्विड खाइए। बोले नहीं, मुझे खाना ही खाना है। और ऐसा करके उन्होंने पेट भर भोजन किया। लेकिन जब वो खाना खा रहे थे तो उस समय क्या हुआ, जो बच्ची उन्हें खाना परोस रही थी उसके गाल में स्वेलिंग थी, उस बच्ची के गाल में स्वेलिंग थी, उसके दांत में दर्द था। जब वो खाना खा के उठे तो उन्हें प्रेरणा मिली कि इस बच्ची की मुझे मदद करना चाहिए। तो होटल मालिक के पास गए और उससे पूछे कि क्या मैं इस बच्ची की कुछ मदद करूं? तो कहते हैं कि करो। तब मिकाऊ उसूई उस बच्ची के गाल पे ऐसे हाथ रखते हैं। 10 से 15 मिनट में उस बच्ची के गाल की स्वेलिंग उतर जाती, उसके दर्द में आराम लग जाता। ये इनका पहला पेशेंट था जिसको उन्होंने हीलिंग दिया। उसके बाद जो है इनको ये एहसास हो जाता है कि मुझे एनर्जी मिल गई है, इस चीज का इनको एहसास हो जाता है। उसके बाद ये अपने गुरु के पास जाते हैं तो इनके गुरु जो रहते हैं अस्वस्थ रहते हैं, तो ये 2 से 3 महीना तक अपने गुरु की सेवा करते हैं, वहां रह के अपने गुरु की सेवा करते हैं। जब इनके गुरु पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं तब वो अपने गुरु से कहते हैं मुझे जो ऊर्जा मिली है मैं इसका कहाँ उपयोग करूं? तो उनके गुरु कहते हैं जहां तुम्हें उचित लगे तुम वहां इसका उपयोग कर सकते हो। उनके गुरु जब ऐसा बोल देते हैं तब क्या होता है कि उनको ये लगता है यार जो अच्छे लोग हैं उन लोग तो अपना ट्रीटमेंट ये वो आराम से करा लेते हैं, लेकिन जो बेघर इलाके हैं, भिखारियों की बस्ती है, भिखारी लोग हैं, उन लोग अपना नहीं कर पाते, तो मैं उनके बीच जाके रहूंगा। ऐसा करके ये जाते हैं और भिखारियों के बीच में जाके एक कुटिया बना के वहां रहने लगते हैं। और जो भिखारी लोग रहते हैं जिनको किसी भी प्रकार की तकलीफ रहती है उनका ये हीलिंग दे दे के उनको ठीक करते हैं, और उस बेगार बस्ती से लेके अच्छी बस्ती में इनको भेज दिया करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद, 8-10 महीने बाद ही देखते हैं ये कि वो लोग वापस आ जा रहे हैं, वो लोग वहां से वापस आ जा रहे हैं। तब मिकाऊ उसुई बहुत दुखी होते हैं कि मैंने अपना जीवन इन लोगों के लिए लगाया, लेकिन इन लोगों में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो ऐसा हो रहा है। तो वो अपनी कुटिया का दरवाजा लगाते हैं और मंथन करके ऐसे आंख बंद करके सोचने लगते हैं, तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, क्या तुमसे किसी ने इसे मांगा था जो तुमने दिया? तो आंसर आता है नहीं। जो तुमने इन लोगों को दिया उसके बदले में कुछ लिया था? तो फिर आंसर आता है नहीं। तब से मिकाऊ उसूई ने नियम बनाया, बिना कुछ लिए कभी रेकी किसी को देना नहीं है, और जब तक कोई मांगता नहीं तब तक भी नहीं देना है।
दो उसूल हैं इसके। अगर मान लो किसी को रेकी की जरूरत है ना, तो उस पर्सन को ये बोलना पड़ेगा कि आप मेरी हीलिंग करिए। अगर मान लीजिए किसी को जरूरत है तो उसको ये बोलना पड़ेगा, तभी हम उसकी हीलिंग कर सकते हैं। तो ऐसी दो इन्होंने रूल बनाया। एक तो बिना कुछ लिए किसी को हीलिंग नहीं देना है, और बिना मांगे नहीं देना है। तब से ये दो रूल बने। उसके बाद मिकाऊ उसूई उस बेगर इलाकों को छोड़कर अच्छी बस्ती में गए, और वहां पे उन्होंने अपना एक क्लिनिक डाला। उसी समय जापान में क्या होता है, एक पर्सन रहता है, उसके पेट में बहुत दर्द रहता, बहुत दर्द। वो कई जगह डॉक्टरों के पास इधर उधर 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 बहुत जगह घूमता है, मगर उसे आराम नहीं लगता। तब वो मिकाओ उसुई के पास आता है। और मिकाओ उसुई के पास आता है, जब मिकाओ उसुई उसे हीलिंग देते हैं, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये उनका पहला पेड पेशेंट था, जिसको पैसा लेकर उन्होंने हीलिंग दिया था। ये पहला पेड पेशेंट था उनका। और फिर उसके बाद जापान में चारों तरफ चर्चा हो जाती है, बिना दवाई के इलाज। बिना दवाई के इलाज, क्योंकि इसमें जो हम हीलिंग देते हैं, दवाई थोड़ी देते हैं, केवल हम हीलिंग देते हैं ना। रेकी में केवल हम हीलिंग देते हैं, दवाई तो देते नहीं है, और इसी से रिलीफ होता है लोगों को। उसके बाद भैया चारों तरफ ये बातें फैल जाती है कि बिना दवाई के इलाज, बिना दवाई के इलाज। उसी समय क्या होता है, जापान में ना एक रक्तपात होता है। रक्तपात मीन्स कोई बताएगा? सुजीत वर्मा सर, अनम्यूट करिए। हाँ मैम। रक्तपात मीन्स बताइए। मेरे को उतना ध्यान नहीं आ रहा है मैडम, लेकिन ये जो हुआ था, हाँ, हम्म, ये वो क्या बोलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था शायद मैम। नहीं सर, बहुत मेरे को पहले उतना की बात। ध्यान नहीं नहीं नहीं, पहले की बात है। और है। हाँ, मंजू मैम आप बताएंगी रक्तपात किसे कहते हैं? कोई बताएगा? खून की वर्षा। कौन बोला? खून रीता। खराबा मीन्स खून मारपीट की होता है वर्षा। मैडम। मुझे दिख नहीं रही, कहाँ है रीता? हेलो। मैम मेरा वीडियो ऑफ ऑफ है है? एक्चुअली। ऑफ जी। है, नहीं सही बोली तुमने, खून खराबा। खून की खून वर्षा, खराब। खून खराबा, सही बोली। हमारे मर्डर मैडम, थैंक यू। मैडम मारपीट। हाँ सर, जैसे कि जो खून खराबा था ना, उससे रक्तपात बोले हैं। तो जो खून खराबा जी हुआ, तो उससे ना जी एक जी। चिराजू हयासी करके एक पर्सन थे। देखिए मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको। ये, एक सेकेंड। ये जो बीच में है, ये मैं मिकाऊ आता उसूई है। हूँ। कार्नर वाले मिकाऊ उसूई हैं, और ये चिराजू हयासी करके एक पर्सन थे। जो वो खून जी खराबा हुआ ना, इससे वो ये बहुत परेशान हुए। तो ये भी मिकाऊ उसूई के पास आए और बोले, मैं अपने जीवन में शांति चाहता हूँ। मैं अपने जीवन जी। में शांति चाहता हूँ। आप मुझे उसका कुछ वो बताइए। तो इन्होंने भी रेकी सीखा। फिर ये रेकी के ग्रैंड मास्टर बने, और इन्होंने भी अपना क्लिनिक जापान में डाला। जब ये चिराजू हैयाशी ने अपना क्लिनिक जापान में डाला, तो ये महिला जो दिख रही ना, हवाई टकाटा, इनको हम्म। 30 साल के उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और डॉक्टरों ने कई ऑपरेशन करने का बोला था, कई ऑपरेशन करने का बोला था। तब हवाई टकाटा जो हैं, ये चिराजू हयासी के पास गई, और इन्होंने जाके बोला, आप मेरा मुझे हीलिंग दीजिए। तो चिराजू हयासी ने इनको 6 महीने तक हीलिंग दिया। ये महिला 83 वर्ष तक जी। 30 साल की उम्र में इन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और ये महिला 30 साल, 80 साल, 82 साल तक जी, 82 साल तक। जी। इतना बड़ा मतलब मिराइकल है, सोचिए। और उसके बाद जो है ना, ये जो है हवाई टकाटा, ये भी रेकी की ग्रैंड मास्टर बनी। और इन्होंने रेकी के 22 नए ग्रैंड मास्टर तैयार किए, जो पूरे दुनिया में फैले, जो पूरे दुनिया में फैले। चला तो फ्री, तो पैसा ना समझ इस सकते। तरह से इसकी, ये है रेकी का इतिहास। अच्छा लगा सुन के आप लोगों को? जी यस जी। मैम। हाँ, यस मैम। आप लोगों को लग रहा होगा मैं कहानी बता रही ना, नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा। है ना? लेकिन ये कहानी जैसे कैसा है, उसके विषय में अपने को जानकारी तो चाहिए ना, जो भी चीज है।
यस मैम। उसका डिटेल पता लग पाएगा, तभी अपन को उसमें इंटरेस्ट आएगा। कोई भी चीज अपन अब जान रहे हैं तो, जैसे भाई ये मैंने बताया कि रेकी को री इन्वेंट मिकाओ सुई ने किया था, हमारे देश की विद्या है, ये बात तो सत्य है सब भारत का। शुरुआत हमारे देश से हुई है, लेकिन वही है कि जब ये बाहर गई, बाहर से जब लौटी, तब इसका महत्व बढ़ा। वो हम्म। बातें खा लेंगे। यस अभी मैम। रेकी को हमारे देश में उतनी महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन विदेशों में आज भी अगर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन वगैरह हम्म। रहता है, तो वहां पे डॉक्टर ग्रुप में हीलिंग करते हैं। वो पिक्चर भी दिखाऊं क्या आपको, देखिए। ये देखिए, ऐसे ग्रुप में हीलिंग करते हैं वहां फॉरेन में। ओ। दिख रही स्क्रीन, दिखाई पड़ रही? यस मैम। यस मैम। हाँ, इस तरह से, इस तरह से रेकी का यूज होता है। अब आप इसको अपने आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहें, कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें अपना हम पोजीशन बढ़ाना चाहें, अपना कोई बिजनेस है उसमें ग्रो करना चाहें, किसी बच्चे की शादी ब्याह में प्रॉब्लम है उसमें, मतलब जिस चीज में आप चाहें इसका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आप जैसे जो अपने पेड़ पौधे हैं ना, उनको भी अगर आप रेकी देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मतलब ये वाली चीज है कि हम हर चीज के लिए रेकी का यूज कर सकते हैं। ये वाली चीज है कि जिस चीज में भी आप चाहें उसमें इसका उपयोग आप कर सकते हो। रेकी वो विद्या है। और ये देखिए, ये ब्रह्मांडीय विद्या है जो सबके लिए है। ये नहीं है कि आपके पास है मेरे पास नहीं, मेरे पास है उनके पास नहीं, ऐसा नहीं। बस हम इसको यूज कैसे करें। और जितना देखिए, दो चीज हमारे मन में, दो बातें मैंने जो बताई आप लोगों को। एक तो हम लोगों को ना सबके प्रति हमारा मन एकदम वो हो जाना चाहिए। कल वाली एक्टिविटी आप लोगों ने किया था आज, निगेटिव बातें निकालने वाली, किसने किसने जी। की? किसने किसने? अरे वाह, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे वाह, वेरी गुड। क्लैप क्लैप क्लैप। बहुत अच्छा। देखिए ऐसी उससे ना, इससे बहुत फर्क आएगा। अगर एक्टिव आप लोग इतना रहेंगे ना, तो उसका रिजल्ट आप लोगों को उतने जल्दी और उतना अच्छा मिलेगा। देखिए क्लास में ना कुछ बड़े लोग भी आते हैं, तो मैं उन लोगों को ये मैं वो करती हूँ, भैया मैं आप लोगों से छोटी हूँ, मुझसे कोई गलती हुई तो आप लोग मुझे बोल दीजिए कि मैम ये चीज आप ऐसा नहीं, ये ऐसा बोलेंगी ना, मैं उसे स्वीकारूंगी। लेकिन रही बात ये, मैं अपने तरफ से आप लोगों को मतलब वो सारी चीजें बताना चाह रही हूँ कि जो हमें करना चाहिए। जैसे एक ये वाली चीज मैंने कल आप लोगों को बोला था कि हमको, अगर हमसे गलती हुई है तो हम वहीं पे जहां हैं वहीं से माफी मांग लें। और मान लीजिए किसी ने हमारा मन दुखाया है तो उसको आप माफ कर दें। इस चीज से बहुत बड़ा फर्क हमारे जीवन में आता है। उसके अलावा हमको छोटी छोटी चीजों को थैंक यू बोलने की आदत होना। उसके पास नहीं बोलिए ना, मन में बोल दीजिए धन्यवाद। मन में भी बोल दें। देखिए, उसके अलावा आप उसको भी बोलते हैं ना, तो उसका मन खुश होता है। आप आजमा के देखना। यस अगर मैम। आपने किसी से सब्जी लिया, तो उसको आप थैंक यू बोल दीजिए। आप गन्ने के ठेले पे गई, गन्ने का जूस पी और उसको थैंक यू बोले, वो खुश हो के आपको वेलकम बोलता है। बिल्कुल खुश होके वेलकम बोलता है। इसलिए ऐसी चीजें हमें करना है। देखिए अपने जीवन को, अब हम देखें, पहले जो पास्ट गया उसमें हम परिवर्तन नहीं ला सकते, जो बीता है उसमें हम कोई चेंज ला सकते हैं? कुछ नहीं। कोई कर सकता है जो बीत गया उसमें कोई चेंज ला सकता है? नहीं नो ला मैम। सकता, है ना। लेकिन जो हमारा आगे है, जो प्रेजेंट है, हमको प्रेजेंट में जीना है। और प्रेजेंट अगर हमारा अच्छा रहा, तो जब हम पास्ट में इसको याद करेंगे तो हमको कितना अच्छा महसूस होएगा। देखिए जो बीत गया उसमें हम सुधार नहीं कर सकते, मगर अपना प्रेजेंट अगर अपन अच्छा बना के चलेंगे, तो अपना जीवन सार्थक होके अच्छा बीतेगा। कुमार विश्वास को आप लोग सब सुने होंगे, जानते होंगे। कुमार विश्वास एक बहुत बड़े कवि हैं। कभी। यस मैम। जानते हो ना? यस जी मैम। जी। देखिए उनकी, मुझे देखिए भूल रहा है मैं क्या बताने जा रही थी, कि उनकी ना चार पंक्ति मुझे ध्यान थी। वक्त के क्रूर पल का भरोसा नहीं,
आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। कितनी सत्य बात है ये, है ना सही? बहुत बहुत कितनी सही अच्छी है। बात है, बताइए कैसे हम ये वाली चीज बोल सकते हैं। और देखिए, ईश्वर ने हमको अपना हर दिन सेलिब्रेट करने के लिए दिया है। रोज अपने दुनिया से 10 से 10.5 लाख लोगों की डेथ होती है। भाई ये कितनी खुशी की बात है कि ऊपर वाले ने आज का दिन भी हमको दिया है और हमारे पूरे परिवार को, सबको अच्छे से रखा है। तो ये सेलिब्रेशन का दिन है कि नहीं है? बिल्कुल यस है। मैम। खुशियां हमको ढूंढना है और उस खुशियां को ढूंढ के हमको जीना शुरू करना है। इसलिए सभी लोग पॉजिटिव जिए और बिल्कुल एकदम अपने आप को ऐसे, मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, जबरदस्त हूँ, ऐसा बोल के और जीना शुरू करिए। आप लोग के जीवन में परिवर्तन आएगा। फैलाइए सब लोग हाथ ऐसा और बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त मैं स्वस्थ हूँ, हूँ, मैं मस्त हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त जबरदस्त हूँ। हूँ। जबरदस्त है। एनर्जी लगी सर? सुजीत सर, एनर्जी लगी कि नहीं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। बस ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हमें करना है और अपने जीवन में परिवर्तन हम जैसा चाहेंगे वैसा हमको मिलेगा। जी जी। जी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? कल हम लोग रेकी के 5 प्रिंसिपल्स देखेंगे। रेकी के जी प्रिंसिपल्स को देखना ही नहीं, कल मैं बताऊंगी ही नहीं, उसको आप लोगों को अपने जीवन में उतारना भी है। रेकी के जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत अच्छे हैं, उसको आप लोगों को अपने, सबको अपने जीवन में उतारना है। अपने जीवन में ग्रोथ करने के लिए हम उन प्रिंसिपल्स को अपना के जब आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारे जीवन में बहुत सुख और मतलब बहुत अच्छा फील होने लगेगा। बस थोड़ा थोड़ा सा अपने को, अपने इसके हिसाब से आप लोग ढालना शुरू करिए, प्रेजेंट में जीना शुरू करिए। बस सब लोग खूब स्वस्थ, खूब मस्त, खूब जबरदस्त होके जिए। जी। जी। और किसी का कोई प्रश्न? कुछ? मैम जो आप शक्तिपात देने की बात कर रहे थे, तो हाँ। उसमें क्या होता है? उसमें मैं उसमें ना, उस दिन आप लोगों को मैं जल्दी उठाऊंगी, 6:30 बजे आप लोगों को नहा के बैठना पड़ेगा। ओके मैम। बैठ मैंने लेंगे? लास्ट, हाँ यस मैम। हाँ हाँ। तो उस दिन ना मैं वो एनर्जी आप लोगों को देती हूँ। जी तो मैम। सुबह 6:30 बजे, मतलब वो और जल्दी भी दे सकती हूँ, अगर आप लोग उठे तो। मैं तो जितने बजे बोलो, मैं 3 बजे से उठने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि सब लोग उस समय नहीं उठ पाते। 6:30 बजे का समय इसीलिए रखी हूँ कि 6:30 बजे यस आप लोग नहा धोकर अपने साथ एक एक गिलास पानी लेकर आप लोगों को बैठना होगा और जैसा मैं जी बताऊंगी वैसा करना होगा। फिर उसके जी बाद मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों को ऑन रहेगा। और वही शक्तिपात ले पाएगा जिसका वीडियो ऑन रहेगा, अदरवाइज उसको शक्तिपात नहीं मिलेगा। ऐसे एक दिन पास्ट लाइफ मेडिटेशन लूंगी, उस दिन भी वही पर्सन प्रेजेंट रहेगा जो अपना वीडियो ऑन रख पाएगा। अदरवाइज फिर उसको मैं रिमूव करूंगी या वो स्वयं रिमूव होएगा। मतलब मैम। जो ये लास्ट ऑनलाइन मेडिटेशन की क्लास। भी ये वाली शर्त है और शक्तिपात की भी ये शर्त है मैम। मेडिटेशन वाले दिन भी ना सब लोगों को वीडियो ओके। पे ऑन रहना होता है। उसके अलावा आप लोगों को बैठना ऐसा रहेगा उस दिन कि आप लोग मुझे क्राउन चक्र से लेके रूट चक्र तक दिखाई पड़े। मतलब जहां हम लोग बैठे हैं वो पूरी पोजीशन मुझे दिखाई दे, क्योंकि मैं सिंबल वगैरह जो डालूंगी ना, तो आप लोगों का पूरा वो मुझे दिखना चाहिए। हाँ मैम, और थोड़ा सा पीछे से, हाँ वो उस दिन की बात है, आज का भी चलता है। उस दिन आप लोगों को ऐसा बैठना होगा। जी। हाँ। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम अभी तक जो आपके स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने हील कर पा रहे हैं वो, हाँ मैम। मतलब कर पाते हैं? हाँ मैम, हीलिंग कर रहे हैं हम लोग। कुछ लोग तो अपने घर में वालों को ही कर रहे हैं। जैसे एक जी। स्टूडेंट है मेरे, वो अपने पिताजी को ही कर रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट काफी है मैम उनको। बिल्कुल होता है ओके। मैम। देखिए, दो चीज है इसमें, एक ट्रस्ट रखना है 100%।
कभी यस ये मैम। वाला क्वेश्चन नहीं करना कि ऐसा भी होता है क्या। हाँ, हमको क्या बोलना है, हे ईश्वर ऐसा ही हो। कभी बिल्कुल हमारे बिल्कुल मन मैम, में एकदम सही बोल रही हैं आप। जी, बिल्कुल सही बोल रही हैं कि ईश्वर के ऊपर ही ये विश्वास करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब नहीं, किसी भी चीज पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा ना सर, तो उसका रिजल्ट हमको नहीं हाँ, मिलता, उसका रिजल्ट नहीं ओके मिलता। मैम। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम, मैं भी इस चीज को फीलिंग किया हूँ अपनी जिंदगी में। हाँ, मेरे बाबूजी लगभग 80वें साल में हैं। उनको माने वो पूरा ईश्वर के ऊपर आस्था ही है उनका, समझ लीजिए नहीं रहता कि है। अभी भी स्वस्थ है मैं एकदम। हाँ 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 हाँ। जी कल कल वाला मैं आपको जो चीजें कल जो ये बताऊंगी ना, पांचों प्रिंसिपल्स जो बताऊंगी, उसमें आप लोग सुनिएगा, मैं कुछ चीजें उसमें भी बताऊंगी। बस ये वाली चीज है मैम, अपने को ट्रस्ट रखना है, 100% ट्रस्ट रखिए। और जी जो जैसा बताऊंगी वैसा करते चलिए, आप देखिएगा आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा। जी ओके मैडम। मैम। हाँ, ओके मैम। चलिए, आप थैंक लोगों यू। ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, इसी के साथ मैं आज के क्लास को विराम दे रही हूँ। मान लीजिए मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सभी लोगों के जीवन में खूब खुशहाली हो, खूब खुशहाली हो जीवन में। आपकी भी बहुत जितनी, खुशहाली हो। जी, आप जितनी भी थैंक यू रहे सो स्वस्थ। मच। ईश्वर जी सबको स्वस्थ प्रणाम। रखे, खूब सबको आगे बढ़ा, प्रणाम मैम। सबका जीवन सुखी हो। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। जी, आप लोग प्रणाम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कल हम लोग फिर इसी समय मिलते हैं। थैंक यू।